नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव अगर सही हो जाता है तो पूरा 1 नंबर मिल जाता है, तो इसी से आपको अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को देखें, पढ़ें और समझें, याद रखें। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि दो समतल दर्पण है, उस बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कितना फोटो दिखाई देगा शीशे में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अनंत दिखाई देगा। प्रश्न था आपका, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो अनंत बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 cm है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। प्रश्न को समझ लिए होंगे। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 cm है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 25 cm ही होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 3 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। अगर आपको पूछ सकता है कभी कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.4 होता है, और हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरे में प्रकाश की चाल कितना होता है, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, M-1। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आप सभी जानते हैं कि काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, एमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा धातु, प्रश्न आपका, कौन सा वो धातु विद्युत का सुचालक होता है,
क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। उसका धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। प्रश्न है बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अम्ल। अम्ल यानी एसिड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व, अक्रिय। हीलियम क्या है, अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18। कितने होते हैं, 18 होते हैं, 18 वर्ग 18। अगला प्रश्न है जल का pH मान कितना होता है। जल का pH मान कितना होता है। तो जल क्या होता है, उदासीन, और उदासीन का मान कितना होता है, 7। तो जल का pH मान कितना होता है, 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अवकरण। प्रश्न है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हिरण। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो NH3, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल याद रखिएगा, NH3। अगला प्रश्न है हृदय के वैष्णव का शीतलन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डायस्टोल। अगला प्रश्न देखिए, इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कूटपाथ। इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कूटपाथ। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा यानी गले का रोग, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से। अगला प्रश्न